टाइट मैच होगा, माने आप कह नहीं सकते कौन सी टीम जीतेगी। पहली गेंद, और पहली गेंद से बढ़िया शॉट, 6 रन। बढ़िया बल्लेबाजी, पहली गेंद को जड़ की गेंद से खोद के निकला हुआ शॉट बिट्टू के बल्ले से। पिछले मैच में निराशा जाहिर किया है कि मैं बड़े बड़े शॉट लगाऊंगा। अपने विकेट को छोड़ते हुए खेलते हैं बिट्टू की बल्लेबाजी हमने देखी है, बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, और ऐसा शॉट पहले ही गेंद से देखने मिला हमें। बढ़िया रॉकेट छक्का लगाया। फिर से बढ़िया शॉट, वहां फील्डर कोई भी मौजूद नहीं, 2 गेंदे, 10 रन। अब लो स्कोर मैच देखने नहीं मिलेगा। शॉट लगाया, अपना कंफर्ट जोन की तरह शॉट लगाया। ऐसे शॉट हमेशा देखने मिलता हमें। हल्का सा किनारा लिया और रन लेते भी दिखे। एम्पायर का इशारा लगा कि ये बैट से ही लगा है, और 11 रन बना चुके हैं बिट्टू। 3 गेंदे 11 रन। पहला गेंद छक्का लगा, दूसरी गेंद पर चौका लगा, तीसरी गेंद में हल्की सी वापसी हुई है गेंदबाज की। स्कोरर आना यही बैठना। ओके। रॉकी पिछले मैच पर 2 चौके लगाए थे और रिवर्स शॉट के चक्कर में बोल्ड हो गए थे, पर ऐसी गलती अब नहीं करनी होगी, क्योंकि ये मैच सबसे शानदार होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम लोकल टीम है। रायपुर से ही दोनों ही टीम बिलोंग करती है। ओशियन वर्सेस राइजिंग स्टार। अच्छा शॉट लेग की दिशा पर, और इसका कोई कोई मौका नहीं। 6 रन। बल्लेबाजी होते काफी महंगे साबित होते हुए बॉलर। फिर से खराब गेंद पर फायदा नहीं उठा पाए रॉकी। शायद जल्दी बैट घुमा उनके बल्ले से। अगर थोड़ा सा वेट और करते तो ये शॉट लेग के दिशा पर 6 रन होता, और छक्का मारने के बाद भी सिंगल लेते हुए स्कोर बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ। 14 रन। अभी भी ओवर समाप्त नहीं हुए हैं, अभी भी 1 से 2 गेंद बाकी। अब आ गए बिट्टू। पिछले 18 रन, माफ़ी चाहता हूँ, हमारे जो स्कोरर हैं उनको नींद आ रहा है शायद। हल्की सी अपील हुई है, रिव्यू का ऐसा कोई मौका नहीं। नतीजा डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति। पहला ओवर काफी महंगे साबित हुए। 1 ओवर 18 रन। रॉकी ने भी एक छक्का लगाया और बिट्टू ने भी एक छक्का लगाया। मानो ये आज दूसरा दिन, हमेशा हमने देखा है ये दूसरे दिन में जो भी 4-5 मैच हुए हैं, लो स्कोर रन बने, पर ये अच्छा मौका होगा एक बड़े स्कोर की रडार में दिखते हुए राइजिंग स्टार की टीम। दूसरा ओवर लेके आए हैं पिछले मैच के हीरो रहे ऋषि। ऋषि है तो हाथ उठाएं। ओके। 1 ओवर 18 रन। अच्छी खबर ये है कि विकेट नहीं छोड़ा अभी तक। ये 8 ओवर का मैच, और ये लास्ट मैच होगा, तीसरा मैच। 1 ओवर 18 रन। बल्लेबाज रॉकी, ऋषि, दोनों ही लेफ्टी, लेफ्ट हैंड गेंदबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और ये इनसाइड एज, और पहला झटका लगता हुआ, अच्छी गेंद।
के मेन गेंदबाज जो कि इस टूर्नामेंट के लीड बॉलर ऋषि, पहला झटका लगता हुआ, पहला सफलता मिलती हुई, कहीं ना कहीं अब जो प्रेशर थी ओशियन की टीम को, लगभग ये विकेट काम आएगा उनके लिए। एक ओवर एक गेंद 18 रन, एक विकेट के नुकसान पर रॉकी 6 रन पर आउट हो गए। ज़रूर एक छक्का लगाया था। अब आए हैं गोल्डी शाह, ये भी एक हुनार गेंदबाज भी हैं और बल्लेबाजी भी जानते हैं, टीम के डायमंड कैटेगरी के बल्लेबाज हैं। स्कोर 18 रन, एक ओवर एक गेंद। ऋषि की दूसरी गेंद, आगे बढ़कर मारा हुआ शॉट, वहां फील्डर मौजूद। अगर इसे स्टेट पर मारते तो कोई फील्डर नहीं था। पावर प्ले का जो फ़ायदा उठाना था बिट्टू और रॉकी ने उठाया है ज़रूर। ये दूसरा ओवर चलता हुआ, 30 यार्ड के बाहर दो खिलाड़ी बाहर हैं, जिसमें से एक लेग की दिशा में, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में। आप कहीं भी शॉट लगा सकते हैं, फील्डर सभी सामने हैं तो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। शॉट लगाने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सभी फील्डर सामने हैं। ऋषि आए हैं, पहले ही गेंद में विकेट लिया, दूसरा गेंद भी सिंगल आता हुआ। स्कोर 19 रन, दूसरा ओवर गतिमान पर। बिट्टू अच्छी शॉट और अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग रुपेश के द्वारा। और ड्रोन भी जाता हुआ, लोडेड है, कहीं भी अगर कुछ भी दिक्कत हो तो वहीं फायर हो जाएगी। और स्कोर 20 रन, बढ़िया फील्डिंग रुपेश भाई के द्वारा। निश्चित रूप से 5 रन बचा है अपनी टीम के लिए। अगर ये छक्का हो जाता तो रुपेश भाई भी निराश होते ज़रूर। और ये खिलवाड़ होता हुआ, जब वहां फील्डर थे गेंदबाजी थोड़ी सी अलग करनी है और फील्डर को चेंज किया और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को सामने करके गलती की और उसका पूरा फ़ायदा उठाया गोल्डी ने और छक्का लगाया। और स्कोर इस छक्के के साथ 26 रन। पावर प्ले का फ़ायदा निश्चित रूप से राइजिंग स्टार की टीम उठाती हुई। इस मैच पर 3 छक्के आ चुके हैं। रिवर्स ट्राई किया है पर गेंद डॉट बॉल होता हुआ। अच्छे मौके तलाश करते हैं गोल्डी ऐसे अनोखे शॉट लगाकर, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये शॉट लगाना। अगर सीधे बल्ले से खेलते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ऐसे नाजुक स्थिति पर जब पावर प्ले चले तो बड़े शॉट लगाना तो सीधे बल्ले से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और ये पंचिंग भरा शॉट, 6 रन। की समाप्ति 2 ओवर के बाद। ओवर के बाद ये 2 ओवर के बाद स्कोर 32 रन, एक विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज का नाम हर्ष। अब एक नए गेंदबाज आते हुए ओशियन की टीम से, हर्ष पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी। हर्ष, बिट्टू, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छा क्रिकेट चलता हुआ।
अच्छी बैटिंग करते हुए, स्ट्राइक रोटेट करते हुए गोल्डी को स्ट्राइक पर आते हुए देखना चाहते थे बिट्टू, और एक सिंगल मिलता हुआ। इसी सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ, पिछले आखिरी गेंद पर गोल्डी ने छक्का लगाया था और फील्ड की सजावट थोड़ी सी चेंज होती हुई, जब जब ये बल्लेबाज आ रहा है फील्डिंग थोड़ी नहीं थोड़ी कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है। मतलब खतरनाक बल्लेबाज हैं गोल्डी। थोड़े से स्टॉप करते हुए मैच को, वापसी करना है तो हर्ष को विकेट लेना होगा, वो भी गोल्डी का विकेट लेना होगा, क्योंकि अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं खिलाड़ी। और वापसी का रास्ता दिख चुका है, बोल्ड हो गए गोल्डी, और हर्ष ने दिलाते हुए ये विकेट काफी अहम माना जाएगा, और वो विकेट मिला भी। दूसरा झटका, हो रहा है शहजाद, अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, फील्डिंग अच्छी होती हुई। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती तो ज़रूर चौका होता, पर फील्डर नज़रें गिराकर रेडी थे, और स्कोर 34 रन। आते ही सिंगल दिया बिट्टू को। और गोल्डी शाह की बात करें तो अच्छा शॉट लगा रहे थे, 2-3 छक्के लगाए थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। थोड़ा सा समय लेना था उन्हें, गलती की अपना विकेट देकर। और आगे बढ़कर मारा हुआ शॉट काम नहीं आया, और नतीजा डॉट बॉल। अगर 8 ओवर का भी मैच हो तो अगर अच्छी गेंद को भी रोके तो अगले ओवर पे भी आप रन बना सकते हैं। ऐसा लगता है कि 8 ओवर का मैच है, मारना है, खाली मार के ही खेलेंगे तो ये गलत सोच है किसी का भी। पैरों में पड़ी गेंद और ये सिंगल चुरा लिया, वहां कोई भी गैदर करने के लिए नहीं मौजूद थे। अब कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगा है जब से गोल्डी का विकेट मिला है। हर्ष ने अच्छा गेंदबाजी करते हुए, तीसरा ओवर चलता हुआ, जब पावर प्ले था तो अच्छे रन बन रहे थे राइजिंग स्टार की टीम का, पर जैसे ही एक विकेट मिला कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी होती हुई, और ये विकेट का मौका तो यहां से नहीं लगा, पर नतीजा डॉट बॉल। अच्छी गेंद हर्ष के द्वारा, खड़े खड़े शॉट लगाना चाहते थे शहजाद, पर बल्ले में आई नहीं। फिर से गेंदे डॉट, लगातार 2 गेंदे डॉट, और इसी बीच ओवर की समाप्ति। उसका पावर रिप्ले खत्म हो गया। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 35 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंद शेष, अब 5 ओवर ऐसी गेंदबाजी करनी होगी ओशियन की टीम को कि कम से कम रन पर रुकें। पर ये राइजिंग स्टार की टीम है दोस्तों, ये रुकने वाले नहीं।
उनके अच्छी गहराई है बल्लेबाजी में, बड़े बड़े नाम है उनकी बल्लेबाजी में। फिर से ऋषि हैं अपना दूसरा ओवर लेकर और टीम का चौथा ओवर लेकर। ऋषि और जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिलती हुई। को राइजिंग स्टार की टीम को अब आए हैं स्टार बल्लेबाज सत्यम। सत्यम है कि शुभम? सत्यम आए हैं। ये भी बहुत पुराने खिलाड़ी है, 12 से 15 साल से देख रहा हूँ। वही बल्ला, वही टी शर्ट, वही लोवर, वही जूता, बस थोड़े से हेल्थ बढ़ गए हैं। नहीं तो काफ़ी स्मार्ट दिखते थे, अभी भी दिखते हैं पर दूर से। अरे यार सन्नी भाई आओ ना यार, कमेंट्री मारेंगे तो 1000 भाई, सन्नी सोनी करते 1000। और एक विशेष पुरस्कार ऑफर आया है सत्यम भाई के लिए। हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो सन्नी सोनी की ओर से 1000 का पुरस्कार। लगातार 3 छक्के और लगातार 3 बॉल डॉट हुआ तो कुछ इनाम। उन लोग देंगे 1000 रुपए। अरे सन्नी भाई आओ ना यार इधर। अरे ठीक है। और सत्यम भाई के लिए एक अच्छा मौका, अगर लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते हैं तो सन्नी सोनी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। पर ऋषि ऐसा मौका नहीं देंगे, एक विकेट उनको मिला है अभी तक और कहीं ना कहीं अब रने पर अंकुश लगे हैं। 36 रन बने हैं, चौथा ओवर चलता हुआ। एक समय 2 ओवरों पर 30 रन थे। हर्ष ने अच्छा नींव रखा गेंदबाजी में, अच्छी गेंदबाजी की और उसका पूरा फायदा भी मिलता हुआ टीम को भी और ऋषि भाई को भी। कभी भी मार सकते हैं 3 छक्के। और ये बोल्ड शहजाद, और जितनी तारीफ करे उतनी कम ऋषि भाई की। और जैसे हर्ष ने विकेट लिया ऐसा ऋषि ने भी विकेट लिया, चौथा झटका लगता हुआ टीम को। 36 रन के स्कोर पर 4 बड़े झटके लग चुके हैं। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, अब मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं बल्लेबाजी करने। और ऋषि और हर्ष, मैंने पहले ही कहा था हर्ष ही एक ऐसे बॉलर थे जो कि वापसी करवाई है और उसका पूरा फायदा मिला है ऋषि को। हर्ष, उनके एक ओवर अभी भी बाकी हैं और अब इसी बीच आए हैं बल्लेबाजी करने शहजाद के जगह। डेकन, ये भी पुराने खिलाड़ी हैं, जब से देख रहा हूँ वो भी वैसे ही दिख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं। जब से देख रहा हूँ दशहरा के मैदान में ऐसे ही राक्षस बनाते हैं। और गेंद को जाने दिया और उसका पूरा फायदा मिला और 31 रन मिलता हुआ वाइड गेंद। स्कोर 37 रन। चौथा ओवर चलता हुआ स्कोर 37 रन। अच्छी वापसी की है ओशियन की टीम ने। राइजिंग स्टार को अगर बड़े बड़े शॉट लगाने तो ये 2 बल्लेबाज का होना ज़रूरी। स्लोअर गेंद, इसे भी डिफेंस करने के मूड में थे पर बाहर जाती हुई गेंद। लगातार 2 गेंदे, 2 वाइट, 2 अतिरिक्त रन मिलता हुआ राइजिंग की टीम को। एक मोड़ ऐसा भी आया था कि 2 ओवर में 30 रन थे, उसके बाद अच्छी वापसी की टीम ने। ये दूसरा ओवर चलता हुआ अभी 8 रन दिए हैं। मने अच्छी गेंदबाजी, 10 के एवरेज से रन बन रहे हैं ज़रूर, पर 4 विकेट। अलग खेल रहा कूद कूद के।
रिवर्स ट्राई किया और पैरों में पड़ी गेंद। कॉमेडी टाइप से करी ये भी भाई भी कॉमेडियन है ना क्रिकेट प्लेयर है सर्कस लावून खेलू छे भी अभी शुरू करो, मैं फिर कर रहा हूँ। आप शुरू करोगे तो फिर मजाक गिरी शुरू हो जाएगा। रात भी हो गया सब। और फिर से रिवर्स ट्राई और एम्पायर का इशारा, नो बॉल। 2 वाइड के बाद अब नो बॉल भी, माने जो जो करना है एक्स्ट्रा में वो एक्स्ट्रा करते हुए गेंदबाज। अब नो बॉल है, बड़े शॉट की उम्मीद होगी। फ्री हिट, एम्पायर का इशारा। डेकन के बल्ले से उम्मीद होगी ज़रूर, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज हैं, छक्के ज़रूर मारते हैं। मुझे लगता है लेग या स्ट्रेट। फिर से वाइड गेंद, अभी भी फ्री हिट जारी है। बल्लेबाज सुन ले। अभी भी फ्री हिट का मौका, क्योंकि वाइड गेंद होने के बाद उसे सही गेंद नहीं माना जाएगा। अभी भी फ्री हिट है। फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद और उसका पूरा फायदा, 6 रन। आप गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया 6 रन से। 4 ओवर के बाद स्कोर 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 24 गेंद पर अगर टीम 60 रन भी बनाती है तो 105 रन बनेंगे। और ऐसे ही 4 ओवर में अगर 40 रन भी देते हैं तो टीम 86, 85 ऐसे ही स्कोर बनेंगे। तो आने वाले गेंदबाज हर्ष है तो हाथ उठाएं। ओके, फिर से हर्ष जो वापसी का रास्ता दिखाया था, फिर ने कप्तान ने भरोसा जताया कि हर्ष को गेंदबाजी दिया जाए। फिर से हर्ष आए हैं और ये दोनों बल्लेबाज कर सकते हैं, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, खासकर सत्यम अच्छे बल्लेबाज हैं। और डेकन ने भी शुरुआत की है छक्के से। और इनसाइड एज और ये चौका। नहीं, पर फायदा मिला ज़रूर। अगर दिन अच्छा हो तो चौके लग गए, पर ऐसे चौके से वो खुश नहीं होंगे सत्यम। पर उनके कोटे में एक 4 रन आता हुआ स्कोर इस चौके के साथ 50 रन। स्लोअर गेंद, बढ़िया शॉट, गैप शॉट दिखाया, वहाँ कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था और बढ़िया चौका लगता हुआ। और स्कोर इस चौके के साथ 54 रन। खराब गेंद थी, स्लोअर थी, उसे पूरे आराम से मारा हुआ शॉट। फिर पैरों में पड़ी गेंद और नतीजा डॉट बॉल। जरूर इस ओवर पर 2 चौके आए हैं और सन्नी ने कहें कि अगर लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते हैं तो इनाम है उनके लिए। और ये फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस थी हर्ष की गेंदबाजी। खुश नहीं अपनी गेंदबाजी में लगता है, इसीलिए फुल टॉस हुआ। इस सिंगल के साथ 55 रन, 5वां ओवर चलता हुआ। हर्ष गेंद को जाने दिया, उन्हें लगा कि ये वाइट हो सकता है, पर लीगल डिलीवरी। ये गेंद डॉट होता हुआ, डॉट गेंदे
अच्छी मिश्रण गेंद में स्लोअर गेंद थी। इसी बीच ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद स्कोर 55 रन, 30 गेंदे, 55 रन, 4 विकेट। आने वाले 18 गेंदों पर अगर 40 रन भी बनाती है तो टीम 90 से 95 रन बनाएगी, राइजिंग स्टार की टीम। और ओशियन के लिए भी अच्छा मौका है, अगर ये दोनों बल्लेबाज को आउट करते हैं तो कम से कम रन उनके घट जाएंगे। तो यही उम्मीद होगी ओशियन की टीम से भी कि ये दोनों बल्लेबाज को आउट करें। 5 ओवर के बाद स्कोर 55 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर, अब कौन से गेंदबाज आएंगे? जब आदेश करो कुछ, जब आदेश। और अब आए हैं रुपेश। आज अपना पहला ओवर और टीम का छठा ओवर लेकर आए हैं रुपेश। सत्यम और डेकन अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। 5 ओवरों पर 55 रन। सही तरीके से अभी तक बल्ले पर आई नहीं है। सत्यम जरूर 2 चौके लगाए हैं, पर वो भी ना खुश होंगे कि अच्छे शॉट क्यों नहीं लग रहे हैं। छठा ओवर रुपेश। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, फील्डर वहां मौजूद। अगर बल्ले से आ नहीं रही है पर स्ट्राइक रोटेट करना अच्छा सोच है। सत्यम ने सिंगल दिया। स्ट्राइक पर अब डेकन। स्कोर 56 रन। आने वाले 17 गेंद बाकी इस इनिंग का। 8 ओवर का मैच। फुल टॉस गेंद, अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। निश्चित रूप से टीम के लिए 5 रन बचाया। फुल टॉस थी, उसे बड़ा शॉट नहीं लगा पाए डेकन ने, और जहां फील्डर मौजूद था वहीं शॉट लगा बैठे। अगर थोड़े से भी क्रॉस होते या शॉट लगाते तो ये ज़रूर 6 रन होता। पर बढ़िया फील्डिंग, बॉलर ने भी तारीफ किया और उन्हें ताली बजाया उनके लिए। स्लोअर गेंद, फिर से सत्यम समझ नहीं पाया। 2 गेंद खेले, दोनों ही उसी दिशा पर शॉट लगाया और सिंगल लेते हुए। सिंगल के साथ स्कोर होता हुआ 58 रन, 4 विकेट लॉस। छठा ओवर चलता हुआ। ओशियन की टीम अच्छी गेंदबाजी की है अभी तक। जिस समय 2 ओवरों पर 30 रन था, ऐसा लग रहा था कि 100 रन बनाएंगे, पर ऐसा होने वाला नहीं। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, और रन ले लिए हैं, और ये रन आउट। चांस था और सिंगल मिलता हुआ। विकेट कीपर समझ नहीं पाया, गेंद तेज थी और ये एम्पायर का इशारा लेग बाई का। हमें लगा कि पैरों में भी नहीं ना बैट में भी नहीं, पर एम्पायर ने कहा कि लेग बाई है, पैरों में पड़ी थी गेंद। अच्छी गेंदबाजी रुपेश के द्वारा। फिर से सिंगल आता हुआ लॉन्ग ऑफ की दिशा पर। बढ़िया टाइट ओवर फेंकते हुए, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बड़े शॉट लगाने के लिए। रुपेश अच्छी मिश्रण करते हुए अपनी गेंदबाजी में। स्कोर 60 रन। छठा ओवर चलता हुआ, 10 के एवरेज से रन बनते हुए। स्लोअर गेंद, मुझे उम्मीद थी कि आखिरी गेंद स्लोअर ही डालेंगे और स्लोअर डाला भी। मुझे उम्मीद थी रुपेश भाई स्लोअर रहेगी वो, और थी भी ये। अच्छा ओवर डालते हुए 6 ओवर के बाद स्कोर 60 रन। आने वाले अब 12 गेंद शेष इस इनिंग का। रुपेश अच्छी गेंदबाजी की, और अब जो बॉलर आ रहे हैं, पहला ओवर जब डाले थे काफी महंगे साबित हुए थे बॉलर्स ने। धीरज जब पहला ओवर आए थे तो 18 रन दिए थे और अपना टीम के लिए 7वां ओवर लेकर आए हैं। धीरज अच्छे गेंदबाज हैं। पहला ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए थे, पर वो भी वापसी कर सकते हैं। अपना ओवर अच्छा डालकर टीम के लिए एक अच्छा
मौका बना सकते हैं सत्यम। उठाया हुआ शॉट, धीरज भी वहीं है और ये जीवन दान। बॉलर का कैच हमें तो यहां से नहीं लगा। सद्दाम भाई आपका कैच था, शायद यस नो में कमी, हाँ ना अगर करते तो कैच बन सकता था, पर बॉलर आए थे कैच लेने पर, हुआ नहीं और एक जीवन दान मिलता हुआ सत्यम के रूप में। बढ़िया गेंद पर ये दिशाहीन गेंद, एक अतिरिक्त रन और जुड़ता हुआ राइजिंग स्टार के लिए। धीरज पैरों में पड़ी गेंद, पिछला गेंद भी अच्छा रहा पर वाइट हो गया था और इस बीच अच्छी गेंद धीरज के द्वारा। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, 63 रन, 7वां ओवर चलता हुआ, आने वाले 10 से 9 गेंद शेष और प्रोजेक्ट स्कोर बताता है कि 79 रन बनेंगे अगर ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहेंगे तो। जब से सत्यम बल्लेबाजी कर रहे हैं बैट पर आ क्यों नहीं रहा है, समझ से बाहर। शायद बैट चेंज करने जा रहे होंगे, नहीं दोस्तों वो उनके बल्ले से आई नहीं तो वो निराश हो गए और जाते हुए रिटायर हर्ट, उसकी जगह गोपी। पहली बार देखा मैंने सत्यम को ऐसा जाते हुए, अपना विकेट नहीं देने के बाद भी चले गए। ये टीम वर्क अच्छा है उनका, उनकी सोच, जब मेरे बल्ले से आ नहीं रहा है तो क्यों ना दूसरे बल्लेबाज को भेजें। और डेकन के भी बल्ले से अभी तक कुछ बड़े बड़े शॉट देखने नहीं मिला है अभी तक, पर सिंगल डबल रोटेट होते ही जा रहा है। स्कोर 64 रन। सिंगल लिया था, डेकन लिया था, अच्छा विकेट के बाद, मतलब रिटायर हट के बाद एक अच्छी गेंद नीचे रही, बल्लेबाज के लिए कोई मौका नहीं और खराब एंड पर थ्रो डालते हुए। स्कोर 66 रन, 7वां ओवर चलता हुआ। धीरज पहला ओवर काफ़ी महंगे साबित हुए थे, पर उसके बाद अपना कोटे का जब दूसरा ओवर आया तो जितनी गलती की थी वो गलती को भूलकर अच्छा स्पेल डालते हुए और जड़ की गेंद, यॉर्क लेन की गेंद, अच्छी फील्डिंग, कोई मौका नहीं दोनों ही बल्लेबाज के लिए। अच्छा ओवर धीरज के लिए, ये बढ़िया ओवर डाला। पहला ओवर 18 रन दिया था पर कप्तान ने भरोसा दिया कि आप बॉलिंग कर सकते हो। 7 ओवर के बाद स्कोर 67 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 8 रन अतिरिक्त रन दिए हैं एक्स्ट्रा पर ओशियन की टीम। और ये 6 गेंद सबसे महत्वपूर्ण होगा, ये 6 गेंदों पर ये दोनों बल्लेबाज को रन बनाने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से 2 ओवरों पर 30 रन थे जब ओपनर बल्लेबाज थे तो ऐसा लग रहा था कि बड़े स्कोर पर जाएंगे, पर ओशियन की टीम ने अच्छी वापसी की और उसका पूरा श्रेय जाता है रुपेश भाई को, हर्ष को। आखिरी 6 गेंद इस इनिंग का, फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट और बढ़िया फील्डिंग। एक युवा फील्डर के बीच फिर से दूसरी बार ताली बजाते हुए उन्हीं के प्लेयर, क्योंकि एक बार 5 रन भी बचाया था जब छक्का जा रहा था उसे रोका और ये भी चौका होने ही वाला था। और बढ़िया फील्डिंग, फील्डर का नाम अगर हम जानते तो ज़्यादा अच्छा लगता हमें, प्रहलाद।
अच्छी गेंद, गोपी पटेल समझ नहीं पाए इस गेंद को। स्ट्रेट पर मारना था ये शॉट को, क्रॉस बल्ला गए और नतीजा डॉट बॉल हुआ, पर एक रन मिला उस जगह में। स्कोर 69 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर चलता हुआ इस इनिंग का। बल्ले पर आ नहीं रही है शॉट, और इसी बीच फिर से उसी दिशा पर सिंगल मिलता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी रुपेश, पिछला ओवर भी अपना जब डाले थे अपने कोटे का 4 रन दिए थे, और अभी भी एक ही रन दिए हैं बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। अब बढ़िया गेंद, बोल्ड हो गए गोपी पटेल। और रुपेश भाई सीनियर गेंदबाज, अनुभवी गेंद बना चुकी है, और कहीं ना कहीं फेवरेट हो गई होगी टीम। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखे तो काफी खुश हैं। जैसा स्कोर चाहा ऐसा ही स्कोर पर रुकी है टीम। अच्छा मेहनत की है टीम ने। बैट्समैन नेम नमन की अमन, अमन, ओके। और ये भी बोल्ड, एक नंबर गेंदबाजी करते हुए 3 रन दिए हैं मात्र, और 3 झटके भी दे दिए हैं राइजिंग की टीम को। बढ़िया गेंदबाजी रुपेश भाई के द्वारा। पहले मैं भी ऐसा ही गेंदबाजी करता था, पर कोई देखने वाले नहीं थे, पर अब ऐसी गेंदबाजी काफी लोग देख रहे हैं। अच्छी गेंद, और खासकर डेकन इतने देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कुछ शॉट लगे नहीं उनके बल्ले से। स्कोर थमा हुआ 70 रन, 7 विकेट, आखिरी गेंद। बल्लेबाज कौन है? स्कोरर आनंद। भैया आपके दोस्त हैं क्या? सबके नाम जानते हैं आप? साथ ही क्रिकेट खेलते हो शायद। आखिरी गेंद रुपेश भाई की, और बल्लेबाज आनंद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। आखिरी गेंद है, 70 रन बनाई है टीम। एक समय 2 ओवरों पर 30 रन थे। ओशियन की टीम अच्छी गेंदबाजी की, खासकर रुपेश ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट भी लिया। बढ़िया शॉट, और ओवर भी समाप्त हो गया।
बैठना तो हाँ चलते हैं ना रुकना मैच अच्छा है अरे बैठ ना इधर अंदर आके हमको मैच नहीं दिख रहा ना इधर मेरे को लग रहा है टिकर के कारण है ये वाला टिकर में शो कर रहा है टिकर वाला ये वाला टिकर के कारण शो कर रहा है उठाओ ना मेरे को बताओ ना क्या है कहाँ डिस्टर्बेंस कहाँ पे आ रहा है अरे यार वसीम में ये माइक बंद है क्या बंद कर दो बंद चालू है
बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीम के द्वारा। 2 ओवर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर ओशियन टीम जीत के लिए 36 बॉल में 54 रन की आवश्यकता ओशियन टीम को। और राइजिंग स्टार 67 रन का टारगेट दिया था उन्होंने। बहुत अच्छा प्रदर्शन, आखिरी में थोड़ा सा बल्लेबाज प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन बहुत है। दोनों ही टीम के प्लेयर बहुत मंझे हुए प्लेयर हैं। सौरभ यदु। बॉलर आए हैं अपने टीम का तीसरा व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर, सौरभ यदु नामी बॉलर हमारे छत्तीसगढ़ क्रिकेट के टेनिस में। सामना करेंगे जावेद जावेद भाई और डॉट बॉल। बहुत अच्छी बॉलिंग सौरभ भाई के द्वारा। थोड़ा सा मिसमैच हुआ बल्लेबाज जावेद भैया से। चीयर करते हुए पूरे फील्डर्स। बहुत अच्छी मारने की कोशिश, फिर से बीट हुए हमारे जावेद भाई और मिश्रण करते हुए हमारे सौरभ भाई। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मैं बता दूं इनका नाम है छत्तीसगढ़ क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में। और मैंने बताया था बहुत अच्छा घुमाया और मिस फील्ड। इसी के साथ बॉल और फील्ड थोड़ा सा गड़बड़ है और 4 रन। अच्छा, पैर के पास से गया है हमारे साथी भाई बताते हुए। फिर से उठाकर मार दिया है और अच्छी फील्ड बिट्टू भाई के द्वारा। 1 रन से संतुष्ट होना होगा बल्लेबाज को। और दोनों बल्लेबाज आपसी में बात करते हुए। बल्लेबाज फिर से तैयार बल्लेबाजी के लिए और बॉलर भी तैयार। बल्लेबाज बल्लेबाज इमरोज भाई, बॉलर हमारे सौरभ भाई। नॉन स्ट्राइक में है हमारे बड़े भैया। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। थोड़ा दिशा से भटके हमारे भाई। अच्छी गेंदबाजी करते हुए लेकिन थोड़ा सा दिशा से भटक गए सौरभ भाई। और लाइव चल रहा है स्ट्रीमी 5 में। फिर से मारने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी, अच्छा क्षेत्र रक्षण। पूरे प्लेयर उत्साहित, दर्शक भी उत्साहित। बहुत बड़ा मैच चलता हुआ सुभाष स्टेडियम में। बॉलर फिर से तैयार, बैट्समैन भी तैयार। कट मारने की कोशिश, अच्छी फील्ड थर्ड मैन के द्वारा और चीयर करते फील्डर्स। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन सौरभ यदु के द्वारा। ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रोमांचक मैच, दर्शक उत्साहित और दोनों ही टीम मेहनत करते हुए। फील्ड चेंज होते हुए
अगले बॉलर के रूप में अपना व्यक्तिगत स्कोर, अपना व्यक्तिगत ओवर दूसरा और टीम के लिए चौथा। अरविंद गजबे, बहुत अच्छे गेंदबाज अरविंद गजबे। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुए थे, लेकिन अब चुस्त दुस्त और तंदुरुस्त अरविंद गजबे सामना करेंगे जावेद भाई। फील्ड सजाते हुए टीम के कप्तान, राइजिंग स्टार के कप्तान फील्ड सजाते हुए। बहुत अच्छा शॉट, ऑफ साइड की दिशा में खेलते हुए अच्छी फील्ड बिट्टू के द्वारा। फिर से बॉलिंग के लिए तैयार सत्यम भाई, बहुत अच्छे फील्डर, समुराई मास्क पहन के फील्डिंग करते हुए। मारने की कोशिश, फिर से अच्छी फील्ड और डॉट बॉल। मैं बता रहा था जैसे कि सत्यम भाई उन्हीं को ज़्यादा ठंड लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हमारे सभी कमेटी मेंबर बोल रहे थे कि समुराई पहन के आए हैं पूरा मास्क, अगर ठंड ज़्यादा है उनको। फिर से बॉलिंग के लिए तैयार हमारे भाई अरविंद, सामना करेंगे इमरोज भाई। बहुत अच्छा शॉट और निश्चित ही 6 रन। पर टीम एकत्रित होते हुए, रणनीति बनाते हुए। अच्छा शॉट इमरोज भाई के द्वारा। फिर से मारने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी अरविंद भाई की। इमरोज भाई थोड़ा सा बीट हुए, इसके पहले अच्छा शॉट मारे थे। कितना क्या है स्कोर भैया, कितना रन चाहिए? हेलो। और जिस तरीके से हम इस मैच को देख रहे हैं, 26 बॉल में अंतिम 26 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता, गंभीर चुनौती। बल्लेबाज लगातार प्रयास करते हुए, लेकिन जिस तरीके से गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं है, इसी बीच तेज रफ्तार से एक रन लेने की कोशिश, वहां पे डायरेक्ट हिट और शायद थर्ड एम्पायर की मदद ली जाएगी। बहुत अच्छा थ्रो, बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ते जा रहा है, ओवर के बाद बताते हैं। बहुत अच्छी थ्रो, लेकिन कोई खामियाजा नहीं बैटिंग टीम को। उत्साहित दिखते हुए फील्डर्स फिर से बॉलिंग के लिए तैयार अरविंद भाई, सामना करेंगे जावेद भाई। गेंदबाजी दिशा में थोड़े से भटकते हुए गेंदबाजी, लेकिन काफी सधी हुई गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल रही है पिछले 3 ओवर्स में, जबकि इसी दरमियान बल्लेबाज भी लगातार इस मैच पर अपनी वापसी करने के लिए प्रयास करते हुए, अपनी टीम के लिए जीत के रास्ते तलाशते हुए। इसी बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार जावेद के लिए, जावेद खब्बू बल्लेबाज। इस बार फिर से तेज रफ्तार की गेंदबाज, हालांकि विकेट कीपर ने बहुत अच्छे से इसे कनेक्ट किया। इसी बीच ओवर की समाप्ति और लगातार चुनौती पहाड़ के तरीके से सामने खड़ी होती हुई। 4 ओवर 38 रन। बचे हुए 4 ओवर्स यानी कि 24 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता है। और जैसा कि मैं बार बार कहते जा रहा हूं,
कि अब यहां से अपने मोजो को ऊपर खसकाकर तेज रफ्तार से रन बटोरने की आवश्यकता, क्योंकि अगर अभी रफ्तार कम रही तो अंत में जो बाद के बल्लेबाज हैं उनके लिए चुनौती बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसी बीच क्षेत्र रक्षक करती हुई टीम अपनी नई रणनीति के साथ मैदान पर एक बार फिर से उत्साह के साथ, जबकि दोनों बल्लेबाज गुप्त मंत्रणा करते हुए कि किस तरीके से इस चुनौतीपूर्ण गेंदबाजी का सामना करके अपनी टीम की नैया को पार लगाया जाए। इसी बीच अंपायर्स भी कुछ मशवरा करने के बाद अपने अपने नियत स्थान पर जाते हुए इस मैच का सीधा प्रसारण हम देख पा रहे हैं स्ट्रीमी फायर के माध्यम से, जिसमें लगातार स्ट्रीमीफाई लगभग 27 लाख दर्शक इस सीधे प्रसारण का लुत्फ अपने घरों पर बैठकर उठाते हुए, और मैदान पर भी दर्शकों की वृद्धि लगातार होते हुए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कल के मैचों की तरह आज का भी यह मैच उम्मीद करते हैं दर्शक के एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हालांकि 4 ओवर्स में 39 रन, लगभग 10 रन प्रति ओवर की चुनौती। हालांकि एक बड़ा ओवर बल्लेबाजी पक्ष के तरफ गया हुआ, एक ओवर इस मैच को उनकी तरफ ले जा सकता है, इसलिए यह चुनौती इतनी भी बड़ी नहीं कि असंभव हो। हालांकि हिमालय सरीके की बनती हुई यह चुनौती। बल्लेबाज जावेद पूरी फील्डिंग का जायजा ले लिया उन्होंने, अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाकर देख लिया है कि कहां पर उन्हें रन बटोरने हैं। गेंदबाज फिर से तैयार, लंबे रनअप के साथ अंपायर ने उन्हें इशारा कर दिया है। बैटिंग में एम्ब्रोज, कुछ अजीबोगरीब तरीके का एक्शन, लेकिन बल्लेबाज को चकमा देने में काफी। और इसी बीच देखिए जिस तरीके से तेज रफ्तार से बल्ला घुमाकर गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आवश्यकता भी वही है। हालांकि हर बार गेंदबाज गोल्डी, हालांकि एक असामान्य तरीके का इनका बॉलिंग एक्शन है लंबे रनअप के साथ। इस बार फिर से थोड़ी धीमी रफ्तार की गेंद, हालांकि स्टंप्स के काफी ज्यादा बाहर, अंपायर ने से एक अतिरिक्त रन के लिए वाइड करार दिया। बल्लेबाज शायद प्रयास कुछ ज्यादा कर रहे हैं इस समय, डॉट बॉल्स बस ना हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 38 रन 23 गेंदें आवश्यक। गोल्डी सामना करेंगे एम्ब्रोस, और पूरे मैदान को नापते हुए गोल्डी ओसीएम चौक छोर से। इस बार थोड़ी छोटी गेंद, लेकिन चूंकि इसमें रफ्तार थोड़ी कम थी, बल्लेबाज फिर से कनेक्ट नहीं कर पाए अपने बल्ले से इस गेंद को, और एक डॉट बॉल। किफायती और चालाकी भरी गेंदबाजी लंबे रनअप के साथ अमूमन बल्लेबाजी एक्सपेक्ट करता है कि तेज रफ्तार की शोएब अख्तर की तरीके की गेंदबाजी होगी, लेकिन पिछली दो गेंदें धीमी रफ्तार की गेंदें। इस बार बड़ी आसानी से अपना विकेट न्यौछावर कर दिया। हम एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं कि किस आसानी से विकेट कीपर ने अपने साथी गेंदबाज गोल्डी के काम को पूरा किया, और अब नए बल्लेबाज के लिए एक अतिरिक्त चुनौती, क्योंकि उनकी आंखें और उनके अभी तक मैदान पर नहीं थे। हर्ष नए बल्लेबाज के रूप में होंगे, और अब हम देख रहे हैं बाएं हाथ के गेंदबाज गोल्डी के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज हर्ष। फील्ड की जमावट में परिवर्तन करते हुए विकेट कीपर ओसीएम छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार गोल्डी। हर्ष हालांकि पहली ही गेंद पर
बड़ी आसानी से 1 रन प्राप्त किया है हर्ष ने, और अब स्ट्राइक पर होंगे भाई जावेद। और इस ओवर में हमने देखा है अभी तक कोई भी बाउंड्री या कोई भी सिक्सर प्राप्त नहीं हुआ है, और आगे के लिए चुनौती और भी बड़ी होती हुई अगर इस ओवर में इसी तरीके से गेंदबाजी होती रही। जावेद जानते हैं अपनी टीम के लिए उन्हें अभी क्या करने की जरूरत है। गोल्डी ओसीएम छोर से इस बार फुल टॉस बॉल, हालांकि बहुत अच्छे से कनेक्शन नहीं हुआ है गेंद और बैट के बीच में, लेकिन 1 रन जरूर प्राप्त होगा, और इन 1 रनों से अब काम नहीं चलने वाला है। हर्ष फिर से सामने होंगे गोल्डी के। इस बार फिर धीमी रफ्तार की गेंद और लोअर फुल टॉस काइंड ऑफ। बहुत ही अच्छा ओवर किया, अपना पहला ओवर बहुत ही अच्छा किया गोल्डी ने। एक सफलता भी, महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की एम्ब्रोस की, और अंतिम 18 गेंदों पर आवश्यकता है 35 रनों की। 5 ओवर में 42 रन, अंतिम 18 गेंदें 35 रन, यानी कि लगभग 12 रन प्रति ओवर। एक गेंद में, हर एक गेंद में लगभग 2 रनों की दरकार। और लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए सभी गेंदबाज। इसी बीच बल्लेबाज हालांकि प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 ओवर्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया है, और शायद से कौन है बॉलर? गेंदबाज सत्यम मिश्रा, जबकि सामना करेंगे हर्ष। स्पिनर है क्या? राइट आर्म स्पिनर, लेग स्पिनर हर्ष के लिए। और ये देखिए, देखते ही रह गए बल्लेबाज, पलक झपकने का भी मौका नहीं मिला, तब तक गेंद विकेट कीपर के पास पहुंच चुकी थी। कुछ मिस्टीरियस गेंदबाज जब तक कि बल्लेबाज को समझ पाए, गेंद उनके पास से निकल चुकी होती है। हालांकि बल्लेबाज भी नामी गिरामी बल्लेबाज हैं हर्ष। इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, 1 अतिरिक्त रन और 1 वाइड, यानी कि 2 अतिरिक्त रन प्राप्त होंगे, और स्ट्राइक पर अब होंगे पारदी, मिस्टर पारदी। बाईस रन मारे थे इन्होंने दिन में, 122 रन। और मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय गेंदबाज मिश्रा जी प्रहलाद के लिए। क्षेत्र रक्षण में थोड़ा परिवर्तन किया, पहली मर्तबा दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस बार फिर तेज रफ्तार की गेंद, हालांकि इसे 1 रन आसानी से प्राप्त किया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े हैं, और निश्चित रूप से एक अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिला। बल्लेबाजों ने 2 रन प्राप्त किए, बहुत ही तेज रफ्तार की दौड़। दो रन पूर्ण किए, और इस 2 रन और पिछले 2 रन के साथ अब 31 रनों की आवश्यकता 16 गेंदों में। 16 गेंदों में। बहुत अच्छी गेंदबाजी मिश्रा जी के द्वारा। फिर से सामना करेंगे प्रहलाद पारदी। मजे हुए बल्लेबाज, मजे हुए गेंदबाज, दोनों का मिश्रण देखने लायक।
मारने की कोशिश तो, और गेंद में इतनी तेजी, बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं हमारे मिश्रा जी। और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी और निश्चित ही बोल्ड। बहुत अच्छी गेंदबाजी मिश्रा जी के द्वारा, और पारदी को समझ ही नहीं आया, बैट उड़ने से पहले ही बोल्ड। बहुत अच्छे ही बल्लेबाज थे हमारे पारदी, लेकिन उससे अच्छे बल गेंदबाजी करते हो हमारे मिश्रा जी। बहुत नामी गेंदबाज सत्यम मिश्रा भी, और आप बोलिए आप। सत्यम मिश्रा जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, देखिए इनकी फिंगर्स में जादू नजर आता है। सुनील नरेन तरीके से ये मेरे हिसाब गेंद से को भैया पकड़ते हैं। सुनील नारायण तो ठीक है, इनका जो रफ्तार है अख्तर के हिसाब से रफ्तार है भैया, वैसा रफ्तार है इसलिए उनके में। इसलिए ये एक रहस्यमय गेंदबाज हैं, क्योंकि पकड़ते फिंगर्स से हैं गेंदों को, और और काफी तेज गति प्रदान करते हैं गेंदों को। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल अख्तर और सही कहा सुनील भैया। नरेन का एक अच्छा खासा ब्लेंड देखने को मिल रहा है सत्यम मिश्रा की गेंदबाजी में। अब अगले बल्लेबाज हैं रुपेश रुपेश सिंह राजपूत, सीनियर बल्लेबाज, मजे हुए बल्लेबाज, अनुभवी बल्लेबाज। देखते हैं अपने टीम के लिए क्या करते हैं। बचे हुए 14 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदें 31 रन। अंतिम 10 से 15 मिनट दर्शक मनोरंजन की उम्मीद करते हुए एक बार फिर से कुछ समझ नहीं पाए हैं बल्लेबाज इस तेज रफ्तार की रहस्यमयी गेंद को। इसी बीच एक अतिरिक्त रन प्राप्त हुआ है और 13 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। अभी भी ये जो लक्ष्य तय करना है असंभव नहीं है। एक अच्छा ओवर इस मैच में वापसी हो जाएगी बल्लेबाजी करती हुई टीम की। सत्यम मिश्रा जानते हैं कि किस तरीके की गेंदबाजी समय के अनुसार करने की आवश्यकता, और वही प्रदर्शन करते हुए, जबकि बल्लेबाज लगातार प्रयास जरूर कर रहे हैं, दक्षता रखते हैं। इस तरीके की चुनौतियों का पहले भी सामना किया है, लेकिन आज शायद किस्मत साथ नहीं देती हुई। इस बार देखिए फिर से, और जो अभी जरूरत है बल्लेबाजों को कि गेंदबाज को ना खेलें, गेंदों को खेलें। गेंदबाज का बड़ा नाम कभी कभी खराब गेंदों में भी बल्लेबाज हिट नहीं कर पाते हैं। मैं बता दूं आपको, हमारे टाइगर भाई ने कहा था, सत्यम भाई जो कि बॉलर हमारे, वह अपने ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन देंगे, लेकिन उनका प्रेडिक्शन पास हुआ और उससे भी कम दिए, 4 रन। इसके लिए टाइगर भाई आपको ऑक्टोपस बाबा बनना चाहिए। खुशी होता है, थोड़ा ज्योतिषी बन चुके हैं आप। नए गेंदबाज का नाम सौरभ यदु, जबकि हर्ष उनका सामना करेंगे। काफी देर से मैदान पर हैं हर्ष, तो शायद अब निगाहें गेंदों पर अच्छी जम चुकी होंगी, और वही ये बहुत देर से चाह रहे थे, धोनी के तरीके से फिनिश देने की आवश्यकता बल्लेबाजों को इस मैच में। रूपेश स्ट्राइक में, रूपेश स्ट्राइक में रुपेश भैया, और नॉन स्ट्राइक में हर्ष, और बचे हुए 12 शेष गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। देखते हैं बल्लेबाज अपने टीम के लिए क्या कर सकते हैं, बाकी हमारे साथी भैया बताएंगे। 12 गेंदें 30 रन। और ये देखिए जबरदस्त शॉट, बॉल दर्शकों की नजर से ओझल होकर
11 गेंदें 24 रन। और इस छक्के का प्रायोजक थे हरकुलिस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। इस बार देखिए धीमी रफ्तार की गेंद, बल्लेबाज थोड़ा सा रफ्तार से चकमा खा गए और चालाकी भरी गेंदबाजी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टूर्नामेंट यानी कि क्रिकेट का महासंग्राम के क्रिकेटिंग पार्टनर हैं हरकुलिस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। सभी तरीके के मेजर स्पोर्ट्स के सभी आइटम्स किफायती दामों पर प्राप्त करें हरकुलिस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में। एक अच्छा गगनचुंबी छक्का लगाने के बाद हौसले दुरुस्त। इस बार फिर धीमी रफ्तार की दिशाहीन गेंद और देखिए किस तरीके से एक डोज गेंदबाजों को दिशाहीन बना सकता है, हमें देखने को मिल रहा है। बल्लेबाज अपने खून की रफ्तार को अपने कंट्रोल में रखने की आवश्यकता जीत दूर नहीं है। इस बार क्लीन बोल्ड। है। और जैसा कि इस मैच की दूसरी पारी में हम देख रहे हैं, जैसे ही उम्मीद जागती है बल्लेबाजी खेमे के लिए कि शायद अब यहां से एक रास्ता स्पष्ट नजर आ रहा है, गेंदबाज चालाकी पूर्वक एक विकेट ले लेते हैं और वह रास्ता फिर मुश्किल नजर आ जाता है। हालांकि अभी भी अच्छी खासी बल्लेबाजी मौजूद है, दोनों ही हिटर्स मैदान पर मौजूद हैं, हर्ष और नए बल्लेबाज धीरज। 9 गेंदों में 23 रन। ये सब हमारे प्रदेश के बड़े बल्लेबाज हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े बल्लेबाज। हालांकि गेंदबाजी भी उसी स्तर की होती हुई। मैं बता दूं आपको, हमारे धीरज गुरु के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। सामना करेंगे सौरभ यदु का। देखते हैं क्या करते हैं अपने टीम के लिए। और मैंने कहा था, एम्पायर ने हाथ उठा दिया और क्लीन बोल्ड। बहुत अच्छी। जैनिश कुरैशी अगले बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं। जैनी कुरैशी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं ये। मैच हालांकि अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि बहुत ही सधी हुई गेंदबाजी की है अभी तक दूसरी पारी में गेंदबाजों ने। हालांकि बीच बीच में बल्लेबाज अच्छी हिट्स लगाकर अभी तक मैच पर तो बने हुए हैं। इस बार देखिए जड़ पर गेंदबाजी लगातार करते हुए गेंदबाज पिछली तीनों गेंदें जड़ पर फेंकी हैं। कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को कि किसी भी प्रकार के हाथ खोलने की गुंजाइश बने। बहुत ही किफायती गेंदबाजी सौरभ यदु के द्वारा बल्लेबाज को पूरा रोक कर रखे हैं। अब सामना करेंगे हर्ष। बॉलिंग पे हैं हमारे सौरभ यदु। हर्ष भली भांति समझते हैं कि अब क्या करने की जरूरत है, इक्के दुक्के से तो काम चलने वाला है नहीं। फुल टॉस गेंद, हालांकि पूरी तरीके से बैट पर अच्छे से नहीं ले पाए। एक रन आसानी से जरूर प्राप्त होगा। ओवर की समाप्ति 6 गेंदों में 21 रन। असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल चुनौती, लेकिन ऐसा होता है क्रिकेट में। सामने हैं सत्यम मिश्रा। देखिए रिप्ले में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जड़ में जो 3 लगातार गेंदें फेंकी गई हैं और इस सदी हुई गेंदबाजी के लिए निश्चित रूप से सराहना के काबिल हैं गेंदबाज। अंतिम 6 गेंदें 21 रन। बल्लेबाजी करेंगे हर्ष।
जबकि गेंदबाज सत्यम मिश्रा वही रहस्य अभी तक कायम रख पाएंगे, या इस बार हर्ष सत्यम को धीमी रफ्तार की गेंद, कुछ समझ नहीं पाए फिर से बल्लेबाज हर्ष। एक अतिरिक्त रन लेग बाई के रूप में प्राप्त होगा। सत्यम अभी तक समझ में तो नहीं आए हैं किसी भी बल्लेबाज को। मैं बता दूं, बहुत ही किफायती गेंदबाज हैं सत्यम मिश्रा। और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। थोड़ा सा दिशा से भटके सत्यम भाई। और एक अतिरिक्त रन, 19 रन 5 गेंदों में, यानी कि हर बॉल में लगभग एक चौके की आवश्यकता है। क्या 3 छक्के देखने को मिलेंगे? क्या इस मैच की सूरत फिर से बदलेगी? और इस बार देखिए, और एक अतिरिक्त रन, 18 रन 4 गेंदें 5 गेंदें, 18 रन 5 गेंदें। जो भी टीम जीतती है क्वार्टर फाइनल प्रवेश करे। जीतने वाली टीम, आज के इस मैच को जीतने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। सत्यम मिश्रा अपनी गेंदों में लगातार घुमाव देने की कोशिश करते हुए, लेकिन पिछली 2 गेंदों में 2 अतिरिक्त रन प्रदान किए हैं उन्होंने। 5 गेंदें 18 रन हर्ष। इस बार देखिए कुछ समझ नहीं पाए फिर से, और एक और डॉट बॉल। 4 गेंदें 18 रन, यानी कि अब तो सारी गेंदों पर चौके लग जाने के बाद भी काम बनने वाला नहीं है। वही दरकार, कम से कम 2 छक्के। काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए सभी गेंदबाज। और इस बार फिर से एक और अतिरिक्त रन, हालांकि वहां एक एम्पायर का डिसीजन के लिए रुके हुए। एम्पायर डिसीजन दे। हाँ, बॉल है। एम्पायर का डिसीजन बॉल, डॉट बॉल। 3 बॉलों में 18 रनों की आवश्यकता टीम ओशियन को। उठाकर मार दिया है, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट हो। 2 रन लेते हुए और रन आउट। हमारे सत्यम भाई कम रन अप लेके फेंकते हुए फिर से डॉट बॉल। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे करण शर्मा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है स्टेज में आकर भैया। और हमारे टाइगर भाई, बहुत बहुत स्वागत हमारे कमेटी के द्वारा। तालियों से स्वागत करेंगे करण भैया का। आदरणीय हमारे बड़े भैया अपना अमूल्य समय निकालकर इस टूर्नामेंट में आए हैं। कमेटी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और मैं बता दूं, यहाँ पर टीम राइजिंग स्टार ने जीत